तो जुमरात के दिन इन्होंने भरोच के मरकज़ में तबलीगी उलमा को जोड़ किया है। इनके मजमून मकासिद में यह है कि तफरीका डालने की सारी ठिकरे उलमा के नाम फोड़ी जाए, बस उलमा को जिम्मेदार बना दिया जाए, इनके कहने पर हम चल रहे हैं। मुझे याद है 5-6 महीने पहले जब पहली बार ये गिरफ्त माने लगे वहां की गवर्नमेंट की, तो उस वक्त का रवैया सामने है कि पालनपुरियों ने कहा कि भाई अच्छा है, कुछ अंदर ही रहे, बहुत कर लिया, उधम मचा लिया दुनिया में, हमारा उस्मान काकोसी संभाल लेगा आलम शूरा को, और गोधरा वालों ने कहा था हमारा इस्माइल गोधरा संभाल लेगा। क्या जरूरत है इन दोनों की? अब इससे खौफ ज्यादा होकर इन्होंने इस्माइल गोधरा, उसके साथ मौलवी फरीद, इस तरह मौलवी उमर साहब का बेटा, हाँ, इसका ये हाल है कि रमजान का महीना है, मौलवी शेख जुल्फकार से खिलाफत मिली है और रमजान में उसका प्रोपगेंडा कर रहा है टीवी पर आकर कि मुझे खिलाफत दे दी, और मौलवी उस्मान काकोसी को भी बुला लिया। तो अब मुझे गुजरात के उलमा की खिदमत में कुछ अर्ज करना है, क्योंकि मैं तो 40-45 साल से यहाँ पर हूँ और इंडिया जाता भी हूँ तो मैं गुजरात में सिर्फ 2-3 दिन मेरे पास होते हैं। वो हमारे पुराने तबलीग अकाबरीन की औलाद, जैसे हाजी मूसा बाबर की औलाद, मौलाना अली मियाँ, अली भाई कावी वालों के बेटों, इन लोगों से मिलने के लिए और 2-4 उलमा से मुलाकात हो पाती है। तो मैं तो जानता भी नहीं आज गुजरात के बड़े उलमा कौन हैं, किस दर्जे के हैं, लेकिन उनसे एक बात कहनी है कि आप वरसतुल अंबिया हो, आपको उम्मत बनने के साथ सोचना चाहिए। उम्मत बनने वाली सोच खत्म हो गई है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया। तो आपको इसकी जिम्मेदारी उम्मत के मजीद टुकड़े करने की अपने कंधों पर नहीं लेनी चाहिए। अगर इन बनिया ग्रुप ने, लाट और देवला ने मौलाना साहब से इतना मुतनफिर आपको कर दिया है कि आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो कोई बात नहीं। हालांकि असल ये है कि दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। शेख सादी ने लिखा ना कि एक आदमी अगर आए तुम्हारे पास के फला ने मेरा कान काट दिया और कटा हुआ कान उसके हाथ में हो, तो भी उसकी बात पर भरोसा करके फैसला मत करो, पहले दूसरी साइड का भी सुनो, हो सकता है उसके दोनों कान काट कर आया। तो इसी तरह पर इन उलमा कराम की खिदमत में मेरी गुजारिश है कि आप जिनको अपना बड़ा मानते हो हिंदुस्तान में, मौलाना अरशद मदनी हो, अबुल कासिम नौमानी देवबंद के मोहतमिम हो, या बरसगीरी के सबसे बड़े आलिम दीन और कांदला के बारे में अभी गुज़श्ता साल पाकिस्तान के मौलाना अल्लाह हुसैन ने किताब लिखी है, शेखुल हिंद के देश में सफ़रनामा। उसमें कहा कि कांदला जो है वो बुखारा है हिंदुस्तान का, कैसी कैसी शख्सियत है। और वाकई है, जिस तरह मौलाना सारे मौरखीन ने, मौलाना शामुल हसन साहब ने लिखा है, शेख ज़करिया ने लिखा है, और भी कई मौरखीन ने लिखा है, हालात मशाइख कांधला। किसी ने हालात मशाइख बनिया नहीं लिखा, न इनके बाप दादा में कोई दीन की फिक्र आलम बरदार। ये वो खानदान है 250 साल से, मैं बार बार बयान कर चुका हूं, मुफ्ती इलाही बख्श कांधलवी शाह अब्दुल अजीज के साथियों में थे रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना मसनवी की जो हिकायत अधूरी छोड़ती थी 600 साल के बाद, इनको अल्लाह ने इल्हाम किया, ख्वाब में बताया, इन्होंने उसको मुकम्मल किया। उनकी दर्जनों अरबी तसानीफ हैं। इस तरह पूरे खानदान में ऐसे लोग पैदा होते रहे। तो मैं इन गुजरात के उलमा से दरख्वास्त करता हूं कि आप जिनको अपना बड़ा मानते हो, आप उनके पास चले जाएं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कोई भी मुखलिस आलिम जो हालात से जरा भी खबर रखता हो, ये मजीद धड़े होने की इजाजत नहीं देगा। चाहे मौलाना राबे के पास चल जाएं, मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आजमी जो नदवा के महत, उनके पास चल जाएं, देवबंद के पास चल जाएं, सहारनपुर कहीं चले जाएं,
इसलिए कि ये जितने टुकड़े हुए हैं, जितना 3 टुकड़ा भी मैंने बताया, अभी अब पता नहीं और कितने करेंगे ये। इन सब का सवाब इन दोनों बनियों को मिलेगा, इब्राहिम देवला और मौलाना अहमद लाट को, और उनके जो साथी इस्माइल गोदरबी जैसे। मुझे याद है इन्होंने शूरा तो अभी मनाई है 15 में, 2015 में। उससे 10-12 साल भी कभी मैं नदवा गया तो मौलाना सलमान हमारे बड़े खुसूसी यारों में है, तो उनसे बातें करते करते अंदाजा हुआ कि मौलाना साहब के खिलाफ बहुत बातें। फिर बाद में तहकीकी पता चली इस्माइल गोदर आकर गया, या अहमद लाट आकर गया, फला आकर। ये तो उनका मिशन है जिंदगी का, कांदला के खानदान पर डाका डालना, और ये कब्जा ग्रुप है ये। तो गुजरात के उलमा इससे होशियार रहे, मुतनब्बे रहे इनके नाम से ये। हाँ, क्योंकि इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। देखिए सोमालिया और ये में अभी अफ्रीकी ममालिक में हजरत जी मौलाना साहब दामद बरकातुहू ने गुज़श्ता 3-4 साल में जो निज़ाम चलाया, अब वो आलमी इज्तिमा खुद कर रहे हैं, खुद संभाल रहे हैं, और सैकड़ों जमातें खुद निकाल रहे हैं। इसी तरह पर यूरोप में, मशरिकी यूरोप में अभी निजामुद्दीन से 2 जमातें आएंगी, 2 मगरबी यूरोप में, और उनको डायरेक्ट मौलाना साहब अपने साथ जोड़ेंगे इंशाल्लाह। अब यूरोप को देश भरी समेत किसी के हवाले करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, कनाडा, वस्त एशिया की रियासतें, खासतौर पर तुर्की और समरकंद, ताश, ये सारे जो इलाके जो वस्त एशिया की 6 रियासतें जो रशिया के कब्जे में रही है, वहां सिर्फ मौलाना साहब का हुक्म चलेगा। मशरिक बैद में ये होगा। अरबों में भी इनको धुतकार चुके हैं, अरब रोते हुए वापस आए थे मौलाना इब्राहिम देवला, और ये उर्दू से भी और सब जगह से। कोई अरब हिंदुस्तान में किसी इलाके में गुज़श्ता 4 साल के इस्तेमाल गवाह है। अगर मौलाना साहब ने दिल्ली के जामा मस्जिद में 1 लाख आदमी जमा किया तो 4000 नहीं कर सकेंगे। इस तरह किसी भी इलाके में इनकी हिम्मत नहीं है, हिंदुस्तान किसी सूबे में। और तमाम हिंदुस्तान को मुतनब्बे रहना चाहिए कि गुजराती बनियों की ताबेदारी नहीं करनी है। असल उस खानदान जिनसे अल्लाह ने, भाई 5 पुश्तों की मेहनत है। हाँ, मौलाना इस्माइल जो हजरत मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, और मैं कह चुका हूँ देवबंद का सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ, उन्हीं का चलाया हुआ, उन्हीं के नाम से ये तनख्वाहें ले रहे हैं, आज खा रहे हैं। और उनके बेटे मौलाना मोहम्मद, मौलाना इलियास, मौलाना यूसुफ, ये गुजराती टीम तो आई है 58-57 में से पहले नहीं था कोई वहां पर। यानी आखिरी 10-12 साल में मौलाना साहब के आखिरी 10 साल मेवाती जो असल है, इन बनिया अहमद लाट, इब्राहिम देवला, इस्माइल, ये कभी गुज़श्ता 20 साल में कभी मेवात गए हैं? आज तक उनके असरात इन बुजुर्गों कुर्बानी के मेवात में नजर आते हैं खुली आंखों से। जो असल थे जिन्होंने, उनसे भी काटा सबको इन्होंने माल की बदौलत। तो अब ये ग्रुप बनाना चाहते हैं सिर्फ गुजरातियों का, ताकि दुनिया में धमा चौकड़ी जा कहाँ है, कौन है इनके साथ? अफ्रीका के जो सिया फार्म है, आज अफ्रीका में 97% वही हैं, और जो गुजराती हैं उनमें भी 90% से ज्यादा आ चुके हैं इधर। सिर्फ जाम्बिया में कुछ लोग हैं, और साउथ अफ्रीका में 10-15% है, 10-15%। इनकी हकीकतें अभी और खुलेगी इंशाल्लाह, अभी और टुकड़े होंगे। हाँ मैं कल जिंदा रहा ना रहा, लेकिन मैं आपको कह देता हूं, लिख लो इस बात को, कि गुजरात में इनके टुकड़े होंगे। शूरा पालनपुरियों की अलग बनेगी, वो आज भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और गोधरा की अलग बनेगी, इस्माइल गोधरा की, और इन बरोचियों की अलग। गुजरात में ये 2-3 जिले इनके पास रह गए हैं, तो गुजरात के उलमा के को जमा करके उनके जिम्मे डालना चाहते हैं मजीद तफरीक। हुजूर ने साफ फरमाया है सियासत्ता की किताबुल फितन, कि जब फितरे आ जाएं और जब तफरीका बढ़ जाए तो सवाद आजम का साथ दो। सवाद आजम कौन है? सारी दुनिया किसके साथ है? खुद हिंदुस्तान में ये फारूक प्रोफेसर, ये गधा जाए हुआ, ये बनियों के इसमें आकर, गुज़श्ता दिनों की बात है कि मां मैसूर में यानी पुरानों का जोड़ था, 500 के करीब जमा थे।
इसकी हिम्मत वहां जाने की नहीं हुई। ये देहातों में जाकर लोगों ने धुतकार दिया, निकल जाओ, जो फैसला होगा हमारा शूरा का हम उस पर हैं। अल्लाह ने एक एक को जलील किया है। जिन लोगों ने मुकाबला किया मौलाना इलियास भाई, 5 पुश्तों की कुर्बानी है। अगर पाकिस्तान किसके साथ जुड़ेगा या बांग्लादेश या दुनिया कोई मुल्क, तो कांदला खानदान से गुजरेगा, गुजरातियों खानदान से जुड़ेगा। अब कश्मीर है, वहां कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था 1.5-2 महीने पहले कि 190 जमातें चल रही हैं, क्योंकि मजलूम है वो। शेख गालमन शेख सादी का है या किसी का शहर है, बेतरसस आहे मजलूमा कि हंगामे दुआ करदन इजाबत अज दर हक बहर इस्तकबाल मी आयत, कि मुस्लिमों की आह से डरो, जब हाथ उठा देता है तो इस्तकबाल के लिए कबूलियत आती है अल्लाह की तरफ से। तो इन पर सबसे बड़ा एहसान उन पर यह है कि उन्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह किया जाए, जो मजालिम उन पर हो रहे हैं। और पूना के दोस्तों ने बताया था कि 150 जमात तैयार है, बैर उनके लिए हालात खुले, काम हो रहा है। और हर जगह 2-2, 3-3 आदमी निकलकर मशवरे के लिए हजरत जी के पास भी आ रहे हैं, और सूबे में भी हो रहा। हालात की नजाकत का ख्याल रखते हुए, फासले का ख्याल रखते हुए 2-2, 3-3 यहां भी चल रही है जमातें, वहां भी चल रही है। बनियों का तो दी एंड हो गया, यहां भी इनकी कोई नहीं, वहां भी कोई नहीं। हाँ, वो यहां तो सिर्फ ये दौड़ लगी हुई है अहमद लाड को अमीर बनने का, अमीरुल आलम। इस बेचारे की हैसियत क्या है? इस बेचारे ने जिंदगी में कोई किताब पढ़ी है? इसकी आंखें तो बचपन से ऐसी है कि खत भी ऐसा पढ़ता था। बस कुछ रटी हुई तकरीरें हैं और कुछ असबियत जहलियत के इंजेक्शन है जो हर जगह गुजराती हो। यहां पर यह असरात है कि मुझे लेस्टर के कई मौलवियों ने फोन किया गुज़श्ता दिनों में कि फला पीर साहब ने मुझे बुलाया और बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया कि देखो ड्यूसबरी जो है वो गुजरातियों से हटकर गैरों के हाथ में आता जा रहा है, वहां तो सिर्फ गुजरात होना चाहिए। भाई गैरों के हाथ में सब है, उसमें गुजराती भी है, पाकिस्तानी भी है, बंगाली भी है, अरब भी है, सब है। इससे तकलीफ ही है तुमको उम्मत बने से। इतने असबियत तो जहालियत तुम्हारे अंदर में, पीर बने हुए, अल्लाह में बने हुए हो। तो मार्च कर रहा था हैदराबाद में, जो अभी आपने देखा होगा गुज़श्ता 2-3 हफ्ते से पानी में डूबा हुआ था। तमालीपल्ली जो वहाँ का मरकज है, वहाँ से जमातें गई, घरों में पानी निकाला, दीवारें धोई, खाने का इंतज़ाम किया। और ये खिदमत खल पर मौलाना साहब ने डाला है हर जगह जहाँ भी कोई आफत आई है। ये भी नबी के कामों में से बड़ा काम ये भी है, खिदमत खल्क। तो ये जो एक फितना खड़ा करने जा रहे हैं, ये गुजराती आलमी शूरा वहां से तो कर चुके हैं ये। हाँ, वहां पर जुबैर ने संभाल लिया, कारी जुबैर ने, यहाँ मौलाना एहसान ने। अब ये दुनिया को धोखा दे रहा, सब हमारी मुट्ठी में है, हमारे ताबे किधर आपके ताबे हैं? असबत जहालियत के ताबे अल्लाह कभी होने नहीं देगा, ये अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ है। तो गुजरात के उलमा को इन्होंने जमा किया है, पता नहीं क्या रुदाद इनको झूठी सच्ची सुनाएंगे और कहेंगे बस दुनिया में तबलीग की हिफाजत का एक ही तरीका है कि आप मुझे अमीर बना दो। तो ये जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया जो है हजरत जी के हुक्म पर चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी। काम बज़ाहिर बंद है कोरोना की वजह से और हालात की वजह से, लेकिन इनफरादी काम भी हो रहा है, 2-2, 3-3 की जमातें भी निकल रही हैं और काम बढ़ता जा रहा है, कुर्बानियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मैं गुजरात के, मैं तो जानता नहीं जो बड़े उलमा, लेकिन खुदा के लिए आप इस बात को समझो, रसूलुल्लाह के वारिस हो, उम्मत पने के साथ फैसले करने हैं। बेहतर से कि मौलाना साहब के पास जमात लेकर पहुंचे और उनसे दूसरा साइड, दूसरी जानिब सुने तो सही। और अगर इन लोगों ने इतना मुतनफिर कर दिया तो फिर किसी देवबंद, सहारनपुर, नदवा, किसी जगह पहुंच जाएं और कोई भी अल्लाह वाला, कोई भी सच्चा मुसलमान, कोई भी इसकी हिमायत नहीं करेगा। ये सारे बुजुर्ग इस पर परेशान हैं कि 2 टुकड़े कैसे हो गए। गुज़श्ता दिनों इन्होंने अपने मतलब के लिए वार कर दिया था इस पर, फेसबुक पर, क्या कि मौलाना अरशद मदनी ने यहाँ ये फरमाया कि भाई मौलाना साद